नाज़रीन, घर एक ऐसा मकाम होता है जहां बच्चों को सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलता है और जहां वो अपने वालिदैन की मोहब्बत और देखभाल में आरामदेह और महसूस करते हैं, ख़ास तौर पर वालिद की गोद में। लेकिन ये कितना अफसोसनाक और बदकिस्मत है कि जब एक बच्चा इसी घर में, जिसे उसे मोहब्बत और सुकून का मकाम समझना चाहिए, अपने वालिद के हाथों जुल्म और ज़्यादती का शिकार होता है। ये ना सिर्फ बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी सुकून को मुतासिर करता है, बल्कि उसकी मासूमियत और एतमाद को भी दायमी तौर पर नुकसान पहुंचाता है। ऐसे वाक़यात इंसानियत को शर्मिंदा करती हैं और हमें इस बात की शदीद ज़रूरत होती है कि ऐसे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं ताकि बच्चों को एक महफूज और मोहब्बत भरा माहौल फराहम किया जा सके। जी हाँ, गुजरावाला में ऐसे ही एक वाक़े में सगे बाप ने अपनी ही बेटियों के साथ क्या किया, आइए जानते हैं। गुजरावाला में पेश आया एक दिल दहला देने वाला वाकया, जिसने पूरे इलाके को सदमे में मुब्तला कर। अली अकबर 12 बच्चों का वालिद और 3 बीवियों का शौहर था। अपने ही खानदान के हाथों अपनी जिंदगी की सबसे भयानक अजियत का शिकार। उसकी बेटियों और बीवियों ने उसे रस्सी से बांधकर जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके नतीजे में अली अकबर 5 दिन तक अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में दोनों बेटियों को हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया। अली अकबर की जिंदगी में मुतअद्दिद पेचीदगियां और मुश्किलात थीं। 3 बीवियों के साथ 12 बच्चों का बोझ, किराए के मकान में रहना और मुख्तलिफ घरेलू तनाज़ात ने उसके ख़ानदान में तनाव की सूरत हाल पैदा कर दी थी। अली अकबर के बारे में ये भी बताया गया कि उसने अपनी बेटियों के साथ ज़्यादती की, जिसके बाइस खानदान में नफरत और गम और गुस्सा का माहौल था। ये एक तल्ख हकीकत है कि जब वालिद अपनी बेटियों के साथ ऐसा सलूक करता है तो खानदान की बुनियादें कमज़ोर पड़ जाती हैं और ये नफरत मुस्तकबिल में खून रेज इंतकाम की शक्ल इख्तियार कर लेती है। दूसरी तरफ इस वाक़े में अली अकबर की 2 बेटियां जो अभी जवान थीं, उनकी ज़िंदगी भी एक संगीन अलमिया का शिकार हो गई। इन दोनों ने अपने वालिद से ज़्यादती के बाद शदीद ज़हनी दबाव महसूस किया और बिलाखिर इस नफरत अंगेज़ बदला लेने के लिए ये भयानक कदम उठाया। ये वाक़या हमें ये बताता है कि जब घरेलू तशद्दुद और जुल्म की नौबत आ जाती है तो इसका असर न सिर्फ मुतासरा फ़र्द पर पड़ता है, बल्कि पूरे ख़ानदान की ज़हनी और जज्बाती हालत पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। नाज़रीन, ये वाक़या सिर्फ एक फ़र्द की ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं था, बल्कि उसने पूरे माशरती ढांचे की कमज़ोरियों को भी बेनकाब किया। इस कहानी में बुनियादी सवालात ये हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या एक बाप को ये ज़ेब देता है कि वो अपनी बेटियों के साथ ऐसा सलूक करे? और क्या इंसाफ के लिए ऐसे मुतासरा खातून पुलिस से रुजू कर सकती है? अगर वो खानदान पुलिस से राब्ता कर भी ले, तब भी पुलिस वालों ने मुतासरा अफराद को ही कसूरवार ठहराना था और बहुत से लोग खानदानी रस्म रिवाज की वजह से ऐसे वाक़यात को खानदान से बाहर नहीं जाने देते। किस तरह एक खानदान के अंदर नफरत और तशद्दुद इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि इसका इख्तिताम एक इंसान की मौत पर हुआ, और क्या इस तरह के वाक़यात को रोका जा सकता था? ये वाक़या हमें ये भी बताता है कि हमारे माशरती ढांचे में बहुत सी कमज़ोरियाँ मौजूद हैं जो इस किस्म की तशवीशनाक हालात को जन्म देती हैं। हमारे माशरे में फैमिली सिस्टम और वालिदैन के दरमियान ताल्लुकात हमेशा मजबूत और सालिम नहीं होते। जब वालिदैन बच्चों को मुनासिब तरबियत और मोहब्बत फराहम नहीं करते तो बच्चे अदम तहफ़्फ़ुज़ और जज्बाती खिला का शिकार हो जाते हैं, जो फिर तशद्दुद, नफरत और इंतकाम की सूरत में ज़ाहिर होता है। यकीनन इस वाक़े के पीछे एक गहरा जज्बाती और नफ्सियाती पहलू छुपा हुआ है। ज़्यादती और तशद्दुद की वजह से मुतासरा फ़र्द अक्सर अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पाता और इसका रद्द-ए-अमल इंतहाई और ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है। कुछ दिन पहले डेथ हुई है। मेरा भाई की बेटी है, वो कहता था मैंने अपनी बहन के बेटे को दे देनी है, उसके साथ शादी कर देनी है। मेरे जो भांजों के रंग है वो सांवले हैं, तो भाभियों ने कहा हमने रिश्ता नहीं देना उसे, तो बेटियों ने भी कहा हमने उससे नहीं रिश्ता करना, नहीं करवाना। दोनों ने, चारों ने मिल के मेरे भाई के ऊपर पेट्रोल नशा दिया, फिर पेट्रोल छिड़क के आग लगाई। आग लगा के जब मेरा भाई जल गया तो जल्दी से थोड़ों से वार किया मेरे भाई पे। बहुत भयानक किस्म की मौत मेरे भाई को चलाया गया। लिहाजा हम वज़ीर आज़म पंजाब से कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब से हमारी मदद करें, हमें इंसाफ दिया जाए। पुलिस वाले भी जो वो मुजरम बोलते हैं वो ही करते हैं, जो मुजरम बोलते हैं वो ही करते हैं। हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। कभी वो कहती हैं इसके पास पिस्टल था, हम तो भाई को आग लगी थी, हम तो इस वक्त जिना हॉस्पिटल में चले गए, हम हॉस्पिटल में ही आए हैं, हमें उधर ही पता चला है, उधर ही आए तो हम घर में नहीं थे।
कभी कहते हैं पिस्तौल, कभी कहते हैं मेरे सारी बेटियों के साथ ज्यादती की है। मेरा भाई बहुत अच्छा था, आप तस्दीक कर सकते हैं, पूरे मोहल्ले में, पूरे फतोमंड में गुजरा वाले से तस्दीक कर सकते हैं, मेरा भाई बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं। इस वाक़े की तहकीकात से वाज़ेह होता है कि मौजूदा सिक्योरिटी और पुलिसिंग के निज़ाम में मुतादिद कमज़ोरियाँ हैं, जिन्होंने इस तरह के वाक़यात को बढ़ावा देने में मदद दी। पुलिस को फौरी तौर पर इस सूरत हाल की संगीनी को समझना और एक मजबूत तफ्तीशी अमल शुरू करना चाहिए था, ताकि हकीकत सामने आ सके और मुतासरा अफराद की मदद की जा सके। अगर वक्त पर इस नौयत के वाक़यात पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और समाजी इदारे फाल हों तो ऐसे अलमिये रोके जा सकते हैं। चलो हकीकत भाई ये है कि हमारी 20 दिन पहले बहन फौत हुई थी, वहाँ पे हमारा कट हुआ फैसलाबाद में। तो वहाँ पे रात को मेरे भाई ने ये कहा कि मैं अपनी बहन के 1.25 महीने पे अपनी बेटी का निकाह अपने भांजे से कर दूँगा, जिसकी वालदा फौत हुई थी। तो वो मेरे भांजे जो हैं वो गांव में रहते हैं, ज़रा सांवला रंग के हैं। तो जो मेरी भतीजी हैं वो ज़रा साफ़ सुथरे माहौल की में रहने वाली हैं। तो ये बात उधर नहीं कोई भी हुई, लेकिन इनके घर में इस बात पे तनाज़ा होगा कि हमने वहाँ शादी नहीं करनी। मेरी भरजाइयों ने भी कहा, मेरी भतीजियों ने भी कहा। तो इस बात पे बहस होती रही। तो एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने प्लान करके मेरे भाई को चूहे मार गोलियां दे दी, तो उसको उल्टियां आई, तो वो खारिज हो गई। तो मेरे भाई को नहीं पता चला कि इन्होंने मुझे कुछ दिया है। उन्होंने कहा मेरी ऐसे ही सेहत ख़राब हो। तो उसके बाद इन्होंने नशावर गोलियाँ पता नहीं कहाँ से ली इन्होंने, तो मेरे भाई को दे दी बहुत ज़्यादा। तो मेरी भरजाई के बकौल के मैंने ऐसे बाजू पकड़ा उसका और ऐसे उठा के देखा तो वो बाजू नीचे गिर गया, उनमें जान नहीं थी। तो मैंने उनको कहा कि ये तो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, इनको ना मारो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं ख़त्म हुए, ये ज़िंदा हैं, इनको है ना चला के मारना है। उन्होंने क्या किया कि उसके हाथ बांध दिए अनमंजी के साथ और अनरजाई उसके मुंह पे डाल दी, उसके ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। जब वो जुलूस गया तड़प तड़प कर, तो बाद में उसके सर पर थोड़े मारे गए और वो बेहोश हो गए। उसके बाद धुआं जब ज़्यादा हो गया तो मोहल्ले वाले आ गए, उन्होंने दरवाज़ा खोला और शोर मचा दिया कि ये खुद ही चल गया, ये खुद ही चल गया। उसके बाद हमको फैसलाबाद फ़ोन किया गया, हम फैसलाबाद से लाहौर पहुँचे, तो उसके बाद ये वाक़या हुआ। क्या इसमें कोई और भी वजह है या ये रिश्ते की वजह थी? यही वजह थी। ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बच्चियाँ कहती हैं कि वो ठीक नहीं थे, हमारे पापा ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, हमारे भाई ऐसे नहीं थे। उनकी 3 शादियाँ थी, एक बीवी पहले थी, तो 2 इनके पास थी। उसको उसने ख़त्म हो गई, वो मर गई। बच्चे सगे थे सारे? हाँ, एक बेटी जो दूसरी शादी की उसने, तीसरी शादी की उसमें एक जो बेटी थी वो पीछे से लेके आई थी वो। तो मेरा भाई उसको अपनी बेटी वो इतनी सी थी जब उसकी शादी हुई, तो वो बच्ची थी, छोटी सी मासूम थी। हम सब ने उनको मोहब्बत दी, अपने बच्चों जैसा उसको पाला। लेकिन ये अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे भाई पर, वो गलत था, वो ऐसे था, वो ऐसे था। हमारा भाई ऐसा नहीं था। एक मजबूत पॉलिसिंग सिस्टम के जरिए घरेलू तशद्दुद के शिकार अफराद को फौरी इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पुलिस को न सिर्फ जुर्म के इर्तिकाब के बाद बल्कि उससे पहले भी एक फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए, ताकि हालात मज़ीद बिगड़ने से बच सके। घरेलू तशद्दुद के शिकार अफराद को नफ्सियाती मावनत फराहम करना भी बहुत ज़रूरी है। ये इक़दाम न सिर्फ मुतासरा अफराद की मदद करता है बल्कि उन्हें जज्बाती तौर पर मजबूत बना देता है। नौजवानों में हसासियत और हमदर्दी की तालीम देना अहम है, ताकि वो ऐसी संगीन सूरत हाल का शिकार न हो और तशद्दुद के माहौल से बच सके। पुलिस को इस बात की तरबियत दी जानी चाहिए कि वो घरेलू तनाज़ात में जल्दी मुदाखलत करे और किसी भी तशवीशनाक सूरत हाल की संगीनी को समझ कर फौरी एक्शन ले। हुकूमत को घरेलू तशद्दुद के कवानीन में मज़ीद सख्ती लाने और इसके नफाज को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के वाक़यात में कमी लाई जा सके। गुजरांवाला का ये दिल दहला देने वाला वाक़या सिर्फ एक अफसोसनाक अलमिया नहीं बल्कि हमारी साख्त की खामियों का आईना भी है। इस वाक़े ने हमें ये सिखाया कि घरेलू तशद्दुद के मसाइल को संजीदगी से लिया जाना चाहिए और इसके तदराक के लिए मुनासिब तदबीर अपनानी होंगी। अगर हम अपने माशरती निज़ाम, पुलिसिंग और इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी लाएं तो ऐसे वाक़यात को रोका जा सकता है और हम एक बेहतर महफूज माशरती माहौल तश्कील दे सकते हैं। एक नन्ही बच्ची जो मौजूद है, दुआ फातिमा इसका नाम है, जो कि मकतूल अली अकबर की बेटी है और इसने ये चश्मदीद गवाह है उस सारे वाक़े की
اور آئیے اسے جانتے کہ اس نے کیا دیکھا تھا اور جو ان کے والد ہیں مقتول علی اکبر ان کو کیسے آگ لگائی گئی تھی. جی بیٹا دعا فاطمہ آپ نے کیا دیکھا تھا بتائیں. تو انہوں نے پہلے پاپا مجھے دے دیا گولیاں پینیاں انڈے دو چپیس کے پھر بعد سانو بہانا لایا کہ آج آئیو تے لکن چھپائی کے لیے سنو واٹی دینا اسی لوگ گئے انہوں کنڈی لا کے چلے گئے پھر بن کے تے اتنے پٹرول پایا پا کے تے لیٹر ناگ لا کے سر چ دھوڑ مارے تے اکھاں چ مرچاں پائی منہ چ مرچاں جسم دے اتنے مرچاں سٹیاں. آپ نے کہاں سے دیکھا تھا یہ سارا واقعہ؟ اسی جنگلے تو ویکھن رہے تھے اسی ماما اے بھی کہا کہ ماما پاپا نہ مارو انہوں نے ہور جلاتا. ہاں جی بالکل آپ نے ننی جو ہے دعا فاطمہ کی بات سنی ہے. اس کا یہی کہنا ہے کہ اس نے یہ سارا واقعہ جو ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا. اس کے والد کو جو ہے اس کے گھر والوں نے رسیوں کے ساتھ باندھا پٹرول ڈالا آگ لگائی اور اس کے اوپر مرچیں بھی ڈالی اور اس کے مقتول کے سر پہ ہتھوڑے بھی مارے گئے. باپ کی اپنی بیٹیوں سے زیادتی ایک ایسا گھنونا جرم ہے جس کا تصور بھی انسانیت کے لیے شرمناک ہے. یہ نہ صرف متاثرہ بچیوں کی زندگیوں کو تباہ کرتا ہے بلکہ پورے معاشرتی نظام کو بھی مفلوج کر دیتا ہے. ایسے واقعات اس بات کا غماز ہیں کہ معاشرہ اخلاقی بنیادوں سے کتنی دور جا چکا ہے جہاں خاندان کے مقدس رشتے کو پامال کیا جاتا ہے. اس طرح کے جرائم نہ صرف فرد کی جسمانی اور ذہنی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ ایک ایسی فضا پیدا کرتی ہیں جہاں اعتماد اور تحفظ کا احساس مفقود ہو جاتا ہے. ایک صحت مند معاشرہ کبھی بھی اس طرح کی بربریت کو قبول نہیں کر سکتا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سخت قوانین بنائیں اور سماجی رویوں میں تبدیلی لائیں تاکہ بچیوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے اور ایسے مجرمانہ رویوں کو ختم کیا جا سکے.